दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है भारतीय संस्कृत। 10th क्लास का यूपी बोर्ड का है दोस्तों। पार्ट 1 या वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ही इसमें गद्यांश दिया गया है जिससे आप लोग को हम पार्ट वाइज बता रहे हैं। तो चलिए, यहाँ आपका जो है भारतीय संस्कृत, उसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं देखा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग को जाकर वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, पा जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आज हम पढ़ेंगे गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ देखने वाले हैं का आज हमारा का है यहाँ, और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। ये पार्ट आपका 1 है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम देखते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ दिया गया है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। 4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ ना किया जा सके। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। ना कोई जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि वातावरण के इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसकी जाति जाग बसने वाली भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। तो चलिए, इसका हम यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। उसी के आधार पर हम लोग अपना आंसर देंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को करें लाइक, साथ में करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, नीचे आपका दिया गया है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ भी देख लेते हैं। आ चुका है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमको लोग को लिखना है। आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। दिया गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दोस्तों, तो ये आपका था संदर्भ। ये प्रश्न नंबर 1 हमारा हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या था। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि दोस्तों आपका प्रश्न नंबर यहाँ 2 दिया है, गद्यांशों के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसके रेखांकित अंशों की हम व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना हम लोग, और आप लोग चाहें तो इसका नोट्स कॉपी बनाते चलिए, जिससे आप लोग को अच्छे से याद हो सकेगा। देखिए, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत है कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। यह सिद्धांत हमारे देश भारत पर पूर्ण रूप से लागू होता है। भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। भारत के विभिन्न राज्यों के लोग में यह विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की प्राकृतिक विविधता अथवा जलवायु है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो आप लोगों ने गद्यांश में पढ़ा था कि जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक था इसके बारे में। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं पीछे किस प्रकार से हम लोग को लिखना है। यहाँ आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। देखिए, गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में बताया गया कि असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी, किंतु जैसलमेर की तप्त भूमि में साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। ये असम के और जैसलमेर के बारे में विषय में बताया गया है।
तो दोस्तों आपका गद्यांश का भी समाप्त हो गया। अब गद्यांश हम लोग खा देखने वाले हैं कि गद्यांश खा क्या है। बट सबसे पहले आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे आप सभी को इसी वीडियो की तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग गद्यांश खा कि यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर खा आ चुका है। तो चलिए इसे भी हम लोग आसानी से पढ़ते हैं और अच्छे से आंसर समझते हैं। देखिए यहाँ दिए गए भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह के यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती नहीं आसान है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो चलिए इसके नीचे क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वही क्वेश्चन में पूछा जाता है जो हम लोग गद्यांश में पढ़कर आते हैं। तो चिंतित करने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसके पहला आपका क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों ये भी आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यहाँ क्या है, देखिए दिया गया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश वो होगा, दिखाते हैं आपको रेखांकित अंश की बात क्या है। ये देखिए ये जो रेखांकित अंश का ब्लैक से नहीं किया है, इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो चलिए देख लेते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या भी देख लेते हैं। देखने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में आपको हिंदी का ही नहीं इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके बेझिझक उसका आंसर बिल्कुल आप लोग को मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ दिया गया है, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत के विभिन्न प्रांतों की विभिन्नताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही आभास मिलता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सबने एक में मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को भी अधिक गौरवशाली बनाया। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था रेखांकित अंशों की व्याख्या, वो इतना ही लिखना है आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं संप्रदायों की गिनती के बारे में यहाँ सब आप लोगों ने यही पढ़ा है, इसी में से आपको ढूंढ कर इसका आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग को देना है। दोस्तों देखिए आप लोग का आ चुका है यहाँ थर्ड क्वेश्चन ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है इसमें बोलियों के बारे में और संप्रदायों के बारे में। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न संप्रदायों की भी गिनती नहीं सरल है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को करें लाइक, साथ में हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और भी हम नए वीडियो बनाते रहते हैं नए टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों इतना ही पार्ट 1 में। आपको पार्ट 2 के साथ फिर से आपको जो इसके बाद में गा है उसके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।